नमस्कार, मैं वंशिका टीएनवी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम बात करते हैं डिजास्टर रिकवरी, जिसे हम आपदा बहाली के नाम से भी जानते हैं। आपदा बहाली क्या है? आपदा बहाली योजना क्या है? आपदा बहाली योजना के लाभ क्या हैं? और आपदा बहाली योजना के 5 शीर्ष तत्व। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजास्टर रिकवरी यानी कि आपदा बहाली क्या है। डिजास्टर रिकवरी प्लान DRP एक व्यावसायिक योजना है जो बताती है कि आपदा के बाद कैसे काम जल्दी और प्रभावी ढंग से फिर से शुरू किया जा सकता है। डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग व्यवसाय निरंतरता योजना का सिर्फ एक हिस्सा है और एक संगठन के पहलुओं पर लागू होता है जो कार्य करने के लिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। समग्र विचार एक ऐसी योजना विकसित करना है जो IT विभाग को किसी व्यवसाय या संगठन को संचालित करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त डेटा और सिस्टम कार्य क्षमता को पुनर्प्राप्ति करने की अनुमति देगी, यहाँ तक कि संभवतः न्यूनतम स्तर पर भी। DRP का निर्माण ऊपरी स्तर के प्रबंध समर्थन को प्राप्त करने के लिए DRP प्रस्ताव के साथ शुरू होता है। फिर यह निर्धारित करने के लिए एक व्यावसायिक प्रभाव विश्लेषण BIA की आवश्यकता होती है कि कौन से व्यावसायिक कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं और उन कार्यों के IT घटकों को एक आपदा के बाद फिर से चालू करने की आवश्यकता है, या तो साइट पर या ऑफ साइट। प्रत्येक कर्मचारी को DRP से अवगत कराया जाना चाहिए और जब इसे लागू किया जाता है तो प्रभावी संचार आवश्यक होता है। DRP में एक व्यापक ऑफ साइट डेटा बैकअप और ऑन ऑफ साइट रिकवरी प्लान शामिल होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा पर्याप्त उपकरणों के साथ वैकल्पिक स्थानों की सोर्सिंग हो सकता है, लेकिन ऐसे कई स्थान हैं जहां डेटा सेंटर का समय और बैंडविड्थ किराए पर लिया जा सकता है। इसलिए इन व्यवस्थाओं को DRP में भी शामिल किया जा सकता है। कुछ कंपनियां केवल एक सर्वर से काम कर सकती हैं, इसलिए एक बैकअप मशीन को दूरस्थ स्थान पर रखा जा सकता है और इसे संचालित करने के लिए आवश्यक डेटा के नियमित बैकअप के साथ अद्वितीय रखा जा सकता है। अब हम यहाँ बात करें कि आपदा बहाली योजना क्या है। सभी प्रकार के संगठन भारी मात्रा में डेटा उत्पन्न और प्रबंधित करते हैं। इसमें से अधिकांश मिशन महत्वपूर्ण है। मानव त्रुटि, हार्डवेयर विफलता, मैलवेयर या हैकिंग से भ्रष्टाचार या डेटा हानि का प्रभाव पर्याप्त हो सकता है। इसलिए डेटा बैकअप छवि से व्यावसायिक डेटा की बहाली के लिए आपदा पुनर्प्राप्ति योजना बनाना आवश्यक है। व्यापार निरंतरता योजना BCP के संयोजन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी IT आपदा वसूली योजना विकसित करना सबसे प्रभावी है। व्यवसाय निरंतरता योजना एक पूर्ण संगठनात्मक योजना है जिसमें 5 घटक होते हैं। पहला, व्यापार बहाली योजना। दूसरा, अधिभोगी आपातकालीन योजना। तीसरा, संचालन योजना की निरंतरता। चौथा, घटक प्रबंधन योजना IAMP। पांचवा, आपदा वसूली योजना। आमतौर पर 1 से 3 तक के घटक IT अवसंरचना पर बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करते हैं। घटना प्रबंधन योजना आमतौर पर सामान्य समय के दौरान IT सिस्टम के खिलाफ साइबर हमलों को संबोधित करने के लिए प्रक्रियाओं और संरचना को स्थापित करती है। इसलिए यह आपदा वसूली के दौरान IT बुनियादी ढांचे से निपटती नहीं है। इस कारण से आपदा वसूली योजना IT के हित के BCP का एकमात्र घटक है। ऐसी रणनीति विकसित करने के पहले चरणों में व्यावसायिक प्रभाव विश्लेषण है, जिसके दौरान टीम को IT प्राथमिकताओं और पुनर्प्राप्ति समय के उद्देश्यों को विकसित करना चाहिए। टीम को व्यावसायिक पुनर्प्राप्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुप्रयोगों, हार्डवेयर और डेटा को पुनर्स्थापित करने के समय प्रौद्योगिकी पुनर्प्राप्ति रणनीतियां बनानी चाहिए। अब हम अपने अगले पड़ाव पर आते हैं और बात करते हैं कि आपदा बहाली योजना के लाभ क्या हैं। जाहिर है, एक आपदा बहाली योजना आपदा के बाद में रुकावटों को कम करने और संचालन को तेजी से फिर से शुरू करने के लिए परिदृश्यों का विवरण देती है। यह व्यवसाय निरंतरता योजना का एक केंद्रीय हिस्सा है और इसे डेटा हानि को रोकने और पर्याप्त IT पुनर्प्राप्ति को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए।
किसी भी परिस्थिति में बेहतर व्यापार निरंतरता के स्पष्ट लाभ से परे कंपनी आपदा बहाली योजना होने से संगठन को कई अन्य महत्वपूर्ण तरीकों से मदद मिल सकती है। लागत दक्षता। आपदा पुनर्प्राप्ति योजनाओं में विभिन्न घटक शामिल हैं जो लागत दक्षता में सुधार करते हैं। जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है, सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में रोकथाम, पहचान और सुधार शामिल है। निवारक उपाय मानव निर्मित आपदाओं से जोखिम को कम करते हैं। पता लगाने के उपायों को समस्याओं की शीघ्रता से पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है जब वे होते हैं, और सुधारात्मक उपाय खोए हुए डेटा को पुनर्स्थापित करते हैं और संचालन की तेजी से बहाली को सक्षम करते हैं। उत्पादकता में वृद्धि। एक आपदा वसूली योजना के रूप में जवाबदेही के साथ विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को नामित करने से आपकी टीम में प्रभावशीलता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। यह महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कर्मियों में अतिरेक को भी सुनिश्चित करता है और कारोबार की लागत को कम करता है। बेहतर ग्राहक प्रतिधारण। ग्राहक आसानी से विफलताओं या डाउन टाइम को माफ नहीं करते हैं, खासकर यदि वे संवेदनशील डेटा की हानि के परिणाम स्वरूप होते हैं। डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग संगठनों को हर स्थिति में सेवा की उच्च गुणवत्ता को पूरा करने और बनाए रखने में मदद करती है। डेटा हानि और डाउन टाइम से आपके ग्राहकों को सामना करने वाले जोखिमों को कम करना यह सुनिश्चित करता है कि आपदा के दौरान और बाद में वे आपकी वफादारी को बढ़ाते हुए आपसे बेहतर सेवा प्राप्त करें। अनुपालन। एंटरप्राइज व्यवसाय, उपयोगकर्ता, वित्तीय बाजार, स्वास्थ्य देखभाल, रोगी और सरकारी संस्थाएं सभी महत्वपूर्ण संगठनों की उपलब्धता अप टाइम और आपदा पुनर्प्राप्ति योजनाओं पर निर्भर है। बदले में ये संगठन HIPAA और FINRA जैसे उद्योग के नियमों के अनुरूप रहने के लिए अपने DRP पर भरोसा करते हैं। स्केलेबिलिटी। प्लानिंग डिजास्टर रिकवरी व्यवसायों को संग्रह, रखरखाव, बैकअप और पुनर्प्राप्ति की लागत को कम करने के लिए नवीन समाधानों की पहचान करने की अनुमति देती है। क्लाउड आधारित डेटा भंडारण और संबंधित प्रक्रिया को बढ़ाती हैं और सरल बनाती हैं और लचीलापन और मापनीयता जोड़ती हैं। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं और एक प्रभावी आपदा बहाली योजना के 5 शीर्ष तत्व के बारे में बात करते हैं। एक प्रभावी आपदा बहाली योजना के 5 शीर्ष तत्व कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, डिजास्टर रिकवरी टीम। विशेषज्ञों का यह सौंपा गया समूह आपदा रिकवरी प्लान को बनाने, लागू करने और प्रतिबंधित करने के लिए जिम्मेदार होगा। इस योजना को प्रत्येक टीम के सदस्य की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित करना चाहिए। पहला, डिजास्टर रिकवरी टीम। विशेषज्ञों का यह सौंपा गया समूह आपदा रिकवरी प्लान को बनाने, लागू करने और प्रतिबंधित करने के लिए जिम्मेदार होगा। इस योजना को प्रत्येक टीम के सदस्य की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित करना चाहिए। आपदा की स्थिति में रिकवरी टीम को पता होना चाहिए कि एक दूसरे कर्मचारियों, विक्रेताओं और ग्राहकों के साथ कैसे संवाद करना है। दूसरा, जोखिम मूल्यांकन। संभावित खतरों का आकलन करें जो आपके संगठन को जोखिम में डालते हैं। घटना के प्रकार के आधार पर रणनीति बनाएं कि व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए किन उपायों और संसाधनों की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, साइबर हमले की स्थिति में पुनर्प्राप्ति टीम के पास प्रक्रिया देने के लिए कौन से डेटा सुरक्षा उपाय होंगे। तीसरा, व्यापार महत्वपूर्ण संपत्ति की पहचान। एक अच्छी आपदा वसूली योजना में दस्तावेजीकरण शामिल होता है कि कौन से सिस्टम, एप्लीकेशन, डेटा और अन्य संसाधन व्यवसाय निरंतरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। साथ ही डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम भी शामिल हैं। चौथा, बैकअप। निर्धारित करें कि बैकअप की क्या आवश्यकता है या स्थानांतरित किया जाना है, किसे बैकअप करना चाहिए और बैकअप कैसे लागू किया जाएगा। एक पुनर्प्राप्त बिंदु उद्देश्य RPO शामिल करें जो बैकअप की आवृत्ति और एक पुनर्प्राप्ति समय उद्देश्य RTO बताता है जो आपदा के बाद स्वीकार डाउन टाइम की अधिकतम राशि को परिभाषित करता है। पांचवा, परीक्षण और अनुकूलन। पुनर्प्राप्ति टीम को लगातार विकसित होने वाले खतरों और व्यावसायिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए
अपनी रणनीति का लगातार परीक्षण और अद्यतन करना चाहिए, लगातार यह सुनिश्चित करके कि एक कंपनी आपदा स्थितियों में सबसे खराब स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। यह ऐसी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकती है। यदि इस वीडियो में कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे अनुभवी लोगों द्वारा आपको उचित उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।